स्वागत है आपका आई टुडे न्यूज़ में। आज शहर इंडी में ईद उल फित्र जोश व खरोश के साथ और मोहब्बत के साथ मनाई गई। शहर भर के मुसलमान अपने घरों से निकलकर ईदगाह में जमा हुए और ईद की नमाज अदा की। इस रूह परवर मौके पर हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब कासमी ने नमाज ईद पढ़ाई और ईद के खुतबे में मुसलमानों को एकजहती, अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया। नमाज के बाद हज़रत मौलाना शाकिर हुसैन साहब कासमी ने दुआ की और मुल्क की खुशहाली, मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए खुसूसी दुआएं की। इस मौके पर वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुसलमानों ने एहतजाजन अपने दाएं हाथ पर पट्टी बांधकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मौलाना शाकिर हुसैन साहब कासमी ने प्रेस से बात करते हुए ईद की खुशियों में शरीक तमाम अफराद को मुबारकबाद दी और वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिसे शहर भर में भरपूर अंदाज में सुना गया। ईद का ये दिन शहर इंडी में न सिर्फ खुशियों का पैगाम लेकर आया, बल्कि मुसलमानों के इज्तमाई अज़्म और अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने का दिन भी साबित हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना शाकिर हुसैन कासमी, सदर जमीयतुल माहिन ज़िला बीजापुर, आपसे मुखातिब हूँ। आज 31 मार्च बरोज़ पीर अल्हम्दुलिल्लाह इंडी ईदगाह में बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ ईद की नमाज अदा की गई। इस मौके पर इंडी शहर के सारे मुसलमान नमाज में शरीक रहे और बहुत ही पुरसुकून माहौल में ईद की नमाज अदा की गई। इस मौके पर पूरे मुसलमानों के लिए, समाज के दूसरे वर्ग, ज़ात, बिरादरी, धर्म के लोगों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए और पूरे संसार के मनुष्य के लिए, पूरे इंसानों के लिए दुआ की गई। गज़ा के मुसलमानों, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ की गई और अल्लाह ताला से दुआ की गई कि अल्लाह हमारे देश को खुश और खुशहाल रखे, हमारे देश में अमन शांति बहाल रखे। इसी के साथ साथ औकाफ बिल के सिलसिले में भी दुआ की गई कि अल्लाह हमारी हुकूमत और हुकूमत के ज़िम्मेदारों को इस्लाम, मुसलमान और औकाफ़ी जायदादों के ताल्लुक़ से सही समझने की तौफ़ीक़ दे और ऐसा कोई बिल पास ना करें वो लोग जिससे औकाफ़ का नुकसान हो, औकाफ़ के ऊपर ज़द पड़ती हो और उसमें औकाफ़ का बहुत बड़ा खसारा होने का ख़तरा हो। ऐसे किसी बिल को पास करने से हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि वो इससे परहेज़ करें, बचें। और इसी तरीके से मीडिया के अहबाब, पुलिस के अहबाब, म्युनिसिपलिटी के कारकुन, सारे लोगों के हक़ में और उनके बच्चों के हक़ में दुआ की गई कि अल्लाह इन लोगों को भी खुश और खुशहाल रखे। ईद के मौके पर ख़ास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट के लोग सारे मुसलमानों और ईद की नमाज पढ़ने आने वालों और वापस जाने वालों की सुरक्षा का और हिफाजत का पूरा इंतज़ाम करते हैं। म्युनिसिपलिटी वाले पूरे शहर की और ईदगाह के चारों तरफ की सफाई का पूरा इंतज़ाम करते हैं और मीडिया वाले हमारी ईद की नमाज की इत्तला और इसकी खबर पेपर में देकर और इसी तरीके से चैनलों में दे करके हमारा ताउन करते हैं। इसलिए इन तमाम लोगों के हक़ में भी हमने दुआ की गई कि अल्लाह इन लोगों को भी खुश रखे, अच्छा रखे। और आखिरी में ये दुआ की गई कि अल्लाह यहाँ के समाज को मिलजुल करके, भाई भाई बन करके एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से जीने की तौफीक दे। जिस तरह हम लोग एक ज़माने से यहाँ मिलजुल करके जीते आए हैं और एक दूसरे के खुशी और गम में शरीक होते आ रहे हैं, इसी तरीके से आगे भी हमारी नस्लों को, हमारी संतानों को एक दूसरे के साथ मिलजुल करके प्यार मोहब्बत से इस देश को तरक्की देने और आगे बढ़ाने का काम करने के लिए अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। हम आज इंडी ईदगाह से, इंडी ज़िला बीजापुर की ईदगाह से एक मरतबा फिर
ईद का ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम सब भाई भाई हैं, एक दूसरे की भलाई चाहने वाले हैं, एक दूसरे का साथ देकर एक दूसरे के खुशी गम में शरीक होकर के मिलजुल करके हम अपनी यहाँ ज़िंदगी गुजारेंगे और अपने मुल्क को तरक्की देने की कोशिश करेंगे। हर शख्स को धर्म पर चलने की आज़ादी है। हम एक दूसरे के धर्म का और धर्म स्थलों का, धर्म की चीज़ों का, धर्म के कामों का पूरा एहतराम करेंगे, सम्मान करेंगे, आदर करेंगे और इसी तरीके से यहाँ के रहने वाले तमाम देशवासियों से भी उम्मीद की जाती है कि वो सारे धर्म के लोगों का और इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों का, सारी चीज़ों का, मस्जिदों का, मदरसों का और मुस्लिम इदारों का वो भी एहतराम करें और प्यार के साथ भाई भाई बन कर के जीने का अहद करें, वचन लें। हम आखिरी में फिर एक मर्तबा अपने मुल्क की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए दुआ करते हुए सारे मुसलमानों की जान माल, इज़्ज़त आबरू, दीन और ईमान की हिफाजत की दुआ करते हुए अल्लाह से ये दुआ करते हैं, अल्लाह इस मुल्क को महफूज रख, इस मुल्क को हर मुल्क से आगे तरक्की नसीब फरमा और इस मुल्क में रहने वालों को प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे का एहतराम करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आखिरी में फिर एक मरतबा मुख्तलिफ अखबार, उर्दू और कन्नड़ अखबार के ज़िम्मेदारों, रिपोर्टरों और इसी तरीके से मुख्तलिफ चैनल के ज़िम्मेदारों और उनके रिपोर्टरों और उन मीडिया के मुख्तलिफ अहबाब का शुक्रिया अदा करते हुए मौके पर ख़ास तौर से हम इस बात का इजहार करना ज़रूरी समझते हैं कि हमारी हुकूमत ने न जाने किन बातों को सामने रखते हुए औकाफ के कानून के अंदर अमेंडमेंट करने का बिल पास करने जा रही है, जबकि उसमें जो एक्ट दिए गए हैं वो औकाफ की जायदादों के सरासर मुनाफी और ख़िलाफ़ है। उससे औकाफ की जायदादों का बड़ा नुकसान होगा, मुस्लिम समुदाय का बड़ा नुकसान होगा और उन पर ज़बरदस्त चोट लगेगी। इसलिए मैं इस ईदगाह के माध्यम से अपनी हुकूमत से दरख्वास्त करता हूं कि बराह करम आप इस बिल को पास करने की कोशिश ना कीजिए, या इस बिल को पास करना ही है तो इसमें ऐसा अमेंडमेंट और ऐसी तरमीम कीजिए जिससे औकाफी जायदादों की हिफाजत और उसकी सुरक्षा यकीनी बन सके और जिसकी वजह से औकाफी जायदादों, मस्जिदों और दरगाहों और ईदगाहों और कब्रिस्तानों, मदरसों और मुस्लिम इदारों पर किसी किस्म का नेगेटिव असर ना पड़ सके। ऐसा अमेंडमेंट करने के बाद अगर बिल पास करते हैं तो हमको उस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मौजूदा पोजीशन में जो उसके अंदर दफात रखे गए हैं, एक्ट रखे गए हैं, वो ऐसे हैं जिससे औकाफी जायदादों का बड़ा सख्त नुकसान होगा और उसमें हुकूमत के आफिसरान को वक्तन फ़वक्तन गलत किस्म से मुदाखलत करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं अपनी गवर्नमेंट से, अपने प्राइम मिनिस्टर से, अपने होम मिनिस्टर से कि आप या तो इस बिल को पास करना छोड़ दीजिए या इसमें मुनासिब अमेंडमेंट और मुनासिब तरमीम जो उलमा ने और ज़िम्मेदारों ने और कानून के माहिरीन ने पेश किया है उसको कबूल कर लीजिए। दोनों में से कोई एक शक्ल इख्तियार करें। हम सब आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार और एहसानमंद होंगे। नेम ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड की आवाज़ पर लब्बैक करते हुए हमने अपने दाहिने हाथ पर काली पट्टी बांधकर अपने गम और गुस्से का, अपनी नाराज़गी का इजहार करने का एक रास्ता अपनाया है। ये काली पट्टी किसी समुदाय, किसी समाज, किसी धर्म और ज़ात और वर्ग के लोगों के ख़िलाफ़ नहीं है और ना गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है, बल्कि हम इस बिल के सिलसिले में अपने गम गुस्से को जाहिर करने के लिए हमने ये काली पट्टी बांधकर हुकूमत को गोया ये बताना चाहा है कि हमारी क्या मर्ज़ी है, हम क्या चाहते हैं और औकाफ की जायदाद और मुसलमानों के ये जो ख़ास एक इदारा है इसकी हिफाजत के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं करें। इसी खातिर हमने ईद के मौके पर अपने दाहिने हाथों पर काली पट्टी बांधकर अपने गुस्से के इजहार करने का एक तरीक़ा अपनाया है। इसको गलत तरीके से ना लिया जाए।